पिछली क्लास में हम सूरदास जी का परिचय, उनकी जीवनी, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व विभिन्न आयामों पर काफ़ी विस्तार से बात कर चुके हैं। पाठ्य पुस्तक में सूरदास जी द्वारा जो 3 पद प्रस्तुत किए गए हैं, दिए गए हैं, प्रिस्क्राइब किए गए हैं, वो तीनों पद भी सूरदास जी के सूरसागर की बाल लीला खंड से दिए गए हैं। और इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत सजीव वर्णन सूरदास जी ने प्रस्तुत किया है। ब्रज में जब श्री कृष्ण जी का पालन पोषण नंद और यशोदा कर रहे थे, तो उस संदर्भ में बालक श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, जो महिमाएं हैं, उन महिमाओं को सूरदास जी ने अपने कल्पना शक्ति से और आंतरिक चक्षुओं से देखकर सजीव ढंग से प्रस्तुत किया है। यही कारण है कि सूरदास जी के सूरसागर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली है। और यही कारण है कि सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के, भक्ति काल के श्री कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये पहला पद है जो सूरदास जी द्वारा प्रस्तुत किया हुआ, यहाँ पर प्रस्क्राइब किया हुआ है। एक बार मैं पद को पढ़ लूँगा, फिर उसके भावार्थ को समझाऊंगा। जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे बुलराई मलहावे, जोई सोई कछु गावे। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछु गावई। मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे ना आती सुहावे। मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे ना आनी सुहावे। तू काहे नहीं बेगी आवे, तो को गाना बुलावे। कबहू पलक हरी मूंद लेत है, कबहू अधर परकावे। सोवत जानी मौन हवे, कह रही करी करी सैन बतावे। इही अंतर अकुलाई उठे हरी, जसुमती मधुरई गावे। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। देखिए, इस पद में सूरदास जी ने बालक कृष्ण के पालन पोषण के संदर्भ में जसोदा मैया उनके साथ किस प्रकार से ममतापूर्ण व्यवहार प्रस्तुत करती है और उन्हें सुलाने के लिए कैसे कैसे प्रयास करती है, ये चित्र सूरदास जी ने अपनी आंतरिक आँखों से देखा और उसे लिपिबद्ध किया सूरसागर में। आरंभ में देखिए, जसोदा मैया हरि पालने झुलावे। पहली पंक्ति में यशोदा मैया, नंद की पत्नी भामिनी यशोदा मैया बालक श्री कृष्ण को सुलाने के लिए पालने में लेटाकर झुला रही है और उसे नींद के आने की प्रतीक्षा कर रही है। हलरावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछु गावे। अब ये हम सब जानते हैं कि बालक को सुलाने के लिए जब पालने में, जब झूले में सुलाते हैं, लिटाते हैं, तो उसको झूला भी झुलाते हैं और उसकी नींद को आने के लिए लोली भी गाते हैं। कुछ ना कुछ गाया जाता है और उसको जो है सुलाने का प्रयास किया जाता है। यही प्रयास यशोदा मैया बालक श्री कृष्ण को सुलाने के लिए कर रही है। वो पालने को हिला रही है और प्रेम पूर्वक पुचकार रही है, उसके प्रति ममता और वात्सल्य को दर्शा रही है। जो ही सोई कछु गावे, और कुछ गा रही है, कुछ न कुछ गा रही है, लोली गा रही है और उसके नींद के आने की प्रतीक्षा कर रही है। मेरे लाल को आऊ निंदरिया, वो कहती है कि मेरे लाल को नींद आ जाए, जल्दी आ जाए। और काहे ना आनी सुहावे, और क्यों नींद जो है मेरे बालक को नहीं आती है, तू क्यों नहीं आती है नींद, तू जल्दी आ और मेरे बालक को, मेरे कृष्ण को तू सुला। तू काहे नहीं बेखी आवे, तू जल्दी क्यों नहीं आती है। नींद से वो संबोधन कर रही है, यशोदा मैया नींद को बुला रही है और कहती है कि तू मेरे बालक को जल्दी आकर क्यों नहीं सुलाती है।
बेगी क्यों नहीं आती है, जल्दी क्यों नहीं थी, तो को कान्हा बुलावे तुझे, मेरा लाडला कान्हा, कन्हैया कृष्ण, बालक कृष्ण बुला रहा है और वो सोना चाहता है। तू बेगी क्यों नहीं आती है, तू जल्दी आ जा। कबहू पलक हरी मूंद लेत है, कबहू अधर फरकावे। जब इस प्रकार से वो पुचकारती है ममता भरे हृदय से, प्रेम से, और कुछ गाती है, झुलाती है और सुलाने का प्रयास करती है, तो बालक को इसका आभास होता है। और आपको मालूम है कि बालक अपनी माँ के हर क्रियाओं को जो है समझता है और जानता है, हर काम को समझता है और जानता है। जबकि वो बालक ही होता है तो वो ये जानता है कि उसकी माँ उसे सुलाने का प्रयास कर रही है, और इसीलिए वो झुला भी रही है, वो पुचकार भी रही है और वो गा भी रही है और वो नींद को बुला रही है। तब बालक कृष्ण अपने आँखों को मूंछ लेते हैं। कबहू को पलक हरी मूंद लेता है, और कभी कभी हरि यानी बालक श्री कृष्ण अपने पलकों को मूछ लेते हैं। कभू अधर फरकावे, और जब आँख मूछ लेते हैं तो कभी कभी अधर भी फरक जाते हैं। अब ये बात तो स्पष्ट है, सब जानते हैं कि जब नींद आती है, बालक को नींद आती है या नहीं तो बड़ों को भी नींद आती है, तो नींद आने के बाद आरंभ में कोई ना कोई एक अंग जो है फरका जाता है। आँख फरकते हैं या अधर फरकते हैं, कोई ना कोई अंग फरकता है, और फरकने के बाद बेसुधी आ जाती है, निद्रावस्था आ जाती है। तो अधर का फरकना इस बात को स्पष्ट करता है, इस बात को दर्शाता है कि नींद ने आकर घेर लिया है, अब वो बेसुध नींद में सो गया है। तो क्या कहते हैं, यशोदा मैया के इस प्रयास को सफल बनाने के लिए बालक भी सहयोग दे रहा है, और वो तुरंत जो है अपनी आँख को मूछ लेते हैं और मूछ कर अधर को भी फरकते हैं। जब यशोदा मैया प्रसन्न हो जाती है, उसे लगता है कि उनका बालक अब सो गया है। तो ऐसी स्थिति में देखिए वो क्या करती है, सोवत जानी मौन हवे के रही, करी करी से इन्हें बतावे। और जब उसे ये लगता है कि बालक सो गया है, तो ऐसे संदर्भ में वो बड़ी प्रसन्न होकर गोपिकाओं को साइन करती है, इशारा करती है, खामोश हो जाओ, बालक सो गया है, तुम आवाज़ मत करना, बालक सो गया है, मेरा बालक मेरा लाल सो गया है। अगर तुम आवाज़ करोगे, बात करोगे तो वो जाग जाएगा। तो वो साइन करती है, इशारा करती है, खामोश। तो सोवत जानी मौन हवे के रही, करी करी सैन बतावे, यही अंतर अकुलाई उठे हरे जसुमती मधुरई गावे। जब यशोदा मैया गोपिकाओं को उश करके खामोश करवा देती है, तो इस स्थिति का भी आभास बालक श्री कृष्ण जी को हो जाता है, और तुरंत अकुलाकर वो उड़ जाते हैं। अकुलाकर उठना, बालक जो होते हैं, छोटे छोटे शिशु बच्चे जब होते हैं, तो जब निद्रावस्था में एकदम चमक कर उठते हैं, चमक कर उड़ जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तो इसी प्रकार वो चमक कर उड़ते ही फिर यशोदा मैया उसको बालक को जो है गाने लगती है, मधुर मधुर गाने गाने लगती है, लोलियाँ देने लगती है, फिर से झुलाकर उसे सुनाने का प्रयास करती है। तो ये स्थिति सब ब्रज के ब्रज नगर में ये स्थिति, ये महिमाएं, ये लीलाएं चल रही थी। सूरदास जी कहते हैं कि आखिर में आकर अपने मत को व्यक्त कर रहे हैं कि इस स्थिति को बताते हुए वो अपनी कमेंट्री को प्रस्तुत करना चाहते हैं। कहते हैं, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भाविनी पावे। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को, महान तपस्वी लोगों को भी उपलब्ध नहीं हुआ, ऐसा महान सुख नंद की भामिनी, नंद की पत्नी यशोदा मैया को उपलब्ध हो रहा है ब्रज में, जो श्री कृष्ण को अपने गोद में, अपने पालने में लेकर झुला रही है और पालन पोषण कर रही है, अपने ममता को उंडेल रही है। ये बड़ी भाग्यवान है, बड़ी क्या कहते हैं किस्मत वाली है कि जिस सुख के लिए, जिसको देखने के लिए, जिस महिमा को, जिस लीला को देखने के लिए बड़े बड़े ऋषियाँ, मुनियाँ, तपस्वियाँ जो है अपने जीवन को लगा देते हैं, और देवताएं जिसको देखने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, ऐसों को, ऐसों के नसीब में भी ये पल नहीं है। बल्कि ये नंद की पत्नी भामिनी इतनी भाग्यवान है कि ऐसे महान महापुरुष को वो अपने पालने में झुला रही है और पाल रही है, पालन पोषण कर रही है। सूरदास जी अपने इस मत को व्यक्त करते हैं। तो ये रहा
पहला पद जो बाल लीला का संबंधित है, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका भावार्थ जसोदा हरि पालने सो नंद भामिनी पावे, ये पहला पद। फिर उसके बाद दूसरा पद जो है ये भी बाल लीला से संबंधित है। देखिए ये दूसरा पद स्क्रीन पर आपके आ रहा है, ये दूसरा पद। दूसरे पद में भी बहुत बेहतरीन चित्र जो है, सजीव चित्र सूरदास जी ने खींचा है। मैंने आपको बताया कि सूरदास जी बाल मनोविज्ञान के एक अच्छे ज्ञाता थे, पारकी थे, और उन्होंने अपने आंतरिक चक्षुओं से, आँखों से कृष्ण की बाल लीलाओं का अवलोकन किया और फिर उसे कविता के रूप में, पदों के रूप में, गेय पदों के रूप में प्रस्तुत किया। और यही कारण है कि बहुत सारे विद्वान सूरदास जी को अंधा मानने से इनकार करते हैं और वो कहते हैं कि बाद में वो अंधे हुए। खैर कुछ भी होने दीजिए, लेकिन यहाँ पर जो पंक्तियाँ प्रस्तुत की गई है, जो बाल लीला को सूरसागर में प्रस्तुत किया गया है, निस्संदेह वो हमें ये बात सोचने पर बाध्य करता है कि क्या सचमुच सूरदास जी अंधे थे, क्योंकि एक अंधा व्यक्ति बालक की इन चेष्टाओं को इतने बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करना काफ़ी कठिन है। लेकिन हम ये बात को लेकर आगे बढ़ेंगे कि सूरदास जी के ऊपर श्री कृष्ण जी की कृपा थी, परमात्मा की कृपा थी, और जिसके सहयोग से, मदद से उन्होंने अपने आंतरिक मन से, अपनी कल्पना शक्ति से चेष्टाओं को पकड़ा और उन चेष्टाओं को उन्होंने लिपिबद्ध किया, और वो कविता जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नामवर हो गई, बहुत प्रसिद्ध और ख्याति को अर्जित की है। अब यहाँ पर देखिए ये दूसरा पद है सूरदास जी का, जो बाल लीला से संबंधित है। एक बार मैं पद को पढ़ दूंगा, फिर उसके बाद भावार्थ को समझाऊंगा। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई यह अजू है छोटी। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई यह अजू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो हवे लांबी मोटी, काड़त गुहत नहवावत ओचत नागिन सी भुवी लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। सूर श्याम चिरजीव दो वो भैया हरी हलधर की जोटी। देखिए ये हम सब जानते हैं कि बालक श्री कृष्ण को माखन बहुत पसंद था, और ये बात भी बहुत प्रसिद्ध है, पौराणिक कथाओं से ये बात स्पष्ट होती है कि बालक कृष्ण माखन को खाने के लिए गोपिकाओं के घर में तक चले जाते थे और माखन को चुरा कर खाते थे। स्वयं अपने घर में भी माखन को चुरा कर खाते थे। माखन उन्हें बहुत पसंद था। लेकिन अब देखिए यहाँ पर माँ जो है जानती है बच्चे को माखन पसंद है, माखन बहुत खा रहा है, लेकिन दूध नहीं पीता है। उसे दूध भी पिलाना चाहती है, क्योंकि केवल एक ही चीज़ खाते रहेगा तो दूसरा टेस्ट कैसे पता चलेगा, दूसरे चीज़ को भी वो पिए। इसलिए वो माँ जो है, यशोदा माँ अपने बालक को, श्री कृष्ण को जो है दूध पिलाने की आदत डालना चाहती है, तो वो बार बार दूध ही पिलाती है। तो कृष्ण जो है वो दूध पीना नहीं चाहते, वो माखन ही खाना चाहते हैं। तो वो कृष्ण को जो है एक आस दिलवाती है कि तू अगर रोज़ दूध पिएगा तो तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी, और वैसी बड़ी होगी जैसे तेरे भाई दाऊ, तेरे बलराम की जो चोटी है वैसी बड़ी हो जाएगी, इसीलिए तू दूध पी। तो वो दूध पीते जाते हैं, अपने चोटी को देखते जाते हैं कि कहीं बड़ी क्या, थोड़ी तो भी बड़ी क्या, लेकिन चोटी वो बढ़ नहीं रही है। अब देखिए, अब बच्चों में तुरंत परिणाम देखने का एक गुण होता है कि अगर माँ उसे कोई आस दिलाकर चीज़ खिलाती है या पिलाती है तो वो परिणाम को तुरंत देखना चाहते हैं। अब ये जो मानसिकता बच्चों में होती है, ये मनोविज्ञान जो है सूरदास जी जानते हैं, और सूरदास जी ने उस मनोविज्ञान को पकड़ा है और बालक के उस शिकायत को जो है बेहतरीन ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। वो अपने माँ से शिकायत कर रहे हैं, परिणाम नहीं है, दूध पीते जा रहे हैं, लेकिन चोटी जैसी की तैसी। अब माँ से वो शिकायत करने पे तुले हुए हैं। वो कहते हैं कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी, अब ये चोटी मेरी कब पड़ेगी, जैसी की वैसी है। कितनी बार मोही दूध पियत भाई आज हूँ है छोटी, मैंने कितनी बार तेरे कहने पर दूध पी लिया है। तू कहती है कि चोटी बढ़ेगी तू दूध पी, चोटी बढ़ेगी तू दूध पी। मैं तेरी बात मानता गया, पीता गया, मानता गया, पीता गया, लेकिन ये चोटी जैसी की वैसी है, ये बढ़ने का नाम नहीं लेती है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो हवे लामी मुटी, और तू मुझे ये भी आस दिलाती है कि बलराम भैया की जैसी छोटी है वैसी तेरी लंबी मोटी बड़ी हो जाएगी। काड़त गुहत नहवावत,
काटते वक्त और गूंदते वक्त, नहाते वक्त, ओढ़ते वक्त नागिन जैसी भूमि लौटती है, जमीन पर लौटती है, इतनी लंबी मोटी हो जाएगी ऐसा तू कहती है, और तेरे कहने को मानकर मैं हर दिन दूध ही पीते जा रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई परिणाम नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, परिवर्तन नहीं है, जैसी की तैसी। काचो दूध पिया पची पची, तू मुझे दूध क्यों देती है बार बार? देते ना माखन रोटी, मुझे माखन रोटी क्यों नहीं देती तू? मुझे तो माखन रोटी बहुत पसंद है और तू बार बार मुझे दूध ही पिलाती जाती है। अब देखिए ये जो माता से श्री कृष्ण की जो शिकायत है, इस शिकायत को सूरदास जी ने अपने अंतर चक्षुओं से पकड़ा और बाल मनोविज्ञान का एक बेहतरीन नमूना उन्होंने अंधे होते हुए भी प्रस्तुत किया, और अंत में आकर वो अपनी तरफ से कमेंट्री दे रहे हैं। अंतिम पंक्ति में देखिए सूरदास जी कहते हैं, सूर श्याम चिरजीव दो वो भैया हरि हलदर की झोटी। सूरदास जी कहते हैं कि ये हरि और हलदर यानी कृष्ण और बलराम की जो जोड़ी है वो अमर रहे, सदा के लिए चिरंजीव रहे। दोनों भाई की जोड़ी इसी तरह मिली हुई रहे, अमर रहे, चिरंजीव रहे। इस प्रकार सूरदास जी अपनी तरफ से प्रार्थना करते हैं। अब ये रहा दूसरा पद जो बाल लीला से संबंधित है कृष्ण की। अब देखिए ये जो पद की जो व्याख्या मैंने अभी आपको प्रस्तुत किया है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, ये जिसमें मैया कभी बढ़ेगी चोटी हरिहलदर की चोटी तक, ये जो दूसरा पद मैंने अभी आपको पढ़ाया उसका भावार्थ ये स्क्रीन पर मौजूद है। और अब इसके बाद हम तीसरा और अंतिम पद सूरदास जी द्वारा लिखा हुआ जो हमारे पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत किया गया, प्रिस्क्राइब किया गया है, उसको देखेंगे। ये अंतिम पद देखिए, ये भी बाल लीला से ही संबंधित है। ये मैया कभी बढ़ेगी चोटी के बाद का जो पद है, तीसरा और अंतिम पद, इसमें जो है अपने भाई की शिकायत, बलराम की शिकायत जो है वो अपने माँ से आके कर रहे हैं। अब ये तो हम सब जानते हैं कि परिवार में जो भाई होते हैं, एक भाई दूसरे भाई पर शिकायत करता है और ये शिकायत माँ से ही, होम मिनिस्टर से ही, माँ से ही जाकर करता है। अब यहाँ पर देखिए बलराम बड़े थे और कृष्ण छोटे थे, तो बलराम कृष्ण को जो है बार बार सताते थे, उल्हाने देते थे और अपने मित्रों के सामने जो है उन्हें कभी कभी इस तरह की परेशानियों को झेलना पड़ता था। तो वो तंग आकर अपनी माँ के पास आकर अपने भैया की शिकायत कर रहे। देखिए कैसे कर रहे हैं शिकायत। सूरदास जी की जो कल्पना है, उनकी इस कल्पना को जो है निस्संदेह हम सराहना चाहिए कि एक अंधे होते हुए भी उन्होंने बाल मनोविज्ञान को बड़े अच्छे सक्षम ढंग से प्रस्तुत किया है। देखिए मैया, एक बार मैं पद को पढ़ दूँगा, फिर उसके बाद उसके भावार्थ को समझाऊँगा। मैया मोही दाहू बहुत खिंचाइयो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो तू जसुमती कब जायो। कहा कहो यही रिस्के मारे खेलन हो नहीं जा तू। पुनी पुनी कहत कौन है माता, को है तुम्हारे तातू। मोरे नंद गोरे नंद जसोदा गोरी तुमकत श्याम शरीर, गोरे नंद जसोदा गोरी तुमकत श्याम शरीर। चुटकी दे दे हंसत बाल सब, सिखाए देत बलवीर। चुटकी दे दे हंसत बाल सब, सिखाए देत बलवीर। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कभू न खींचे। तू मोह को ही मारन सीखी, दाऊ ही कभू न खींचे। मोहन को सुख रिस समेत लखी, जसुमती सुनी सुनी रीझै। देखिए कितना बढ़िया पद यहाँ पर सूरदास जी का प्रस्तुत किया गया है कि जिसमें बालक अपने भाई की शिकायत कर रहा है। भाई बलराम जो है अपने छोटे भाई श्री कृष्ण को लेकर बाहर एक अफवाहें फैलाया है और वो अपने मित्रों में ये कह रहा है कि ये हमारा घर का सदस्य नहीं है, ये मेरा सगा भाई नहीं है, हम इसको खरीद लिए हैं। और वो जो है इस प्रकार कहने के कारण सारे बालक इसका श्री कृष्ण जी का मजाक उड़ा रहे हैं। अब देखिए वो जब मजाक उड़ाते हैं तो वो तंग होकर घर को आते हैं, अपनी माँ से शिकायत कर रहे हैं। क्या करे देखिए, मैया मोही दाऊ बहुत खिजाइयो, माँ मुझे दाऊ यानी बलराम बहुत सता रहा है। वो कैसे सता रहा है? मोसो कहत मोल को लीनो तू जसुमती कब जाए। और मैं से कहता है कि हम तुझे खरीद लिए हैं, तुझे खरीद कर लाए हैं, तू जसुमती को यशोदा को कब पैदा हुआ है, तुझे मालूम है तेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है। इस प्रकार से मुझे बलराम जो है सताता है, मुझे बाहर बहुत परेशान कर रहा है। कहा कहो वही रिस्के मारे
खेलन हो नहीं जातू। माँ तुझे मालूम है असल राज कि मैं बाहर खेलने इसलिए नहीं जाता हूँ कि बाहर में जब जाता हूँ तो ये बलराम और उसके दोस्त सब मिलके जो है ना बार बार मुझे यही कह के सताते हैं कि तुझे मोल के लिए है, तुझे खरीद लिए है, तू जसुमती का पुत्र रही है। तो ये शर्म के मारे मैं बाहर खेलने नहीं जाता हूँ माँ। तुझे मालूम है क्या क्या करते हैं बाहर? पुनी पुनी कहत कौन है माता, को है तुम्हारे तातू। और बार बार सब लोग मुझसे यही पूछते हैं कि तुम्हारे माता कौन है और तुम्हारे पिता कौन है। ये जसुमती और नंद तुम्हारे माता पिता नहीं है, तुमको तो खरीद के लिया गया है। इस प्रकार जब सब लोग मुझसे जो है ना कहते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है माँ, इसीलिए मैं खेलने नहीं जाता हूँ। और आगे कहते हैं कि गोरे नंद जसोदा गोरी तुमकत श्याम शरीर। और उसने ये भी प्रमाण प्रस्तुत कर दिया सारे मित्रों के सामने कि माता यशोदा गोरी है और नंद भी गोरे है और तू श्याम शरीर है, तू काला है, तो फिर तू हमारे घर में कैसे पैदा हो सकता है? हमने तुझे खरीद कर दिया। ये प्रमाण भी प्रस्तुत कर दिया है। सारे मित्र मुझे यही ताने देते हैं, इसलिए मैं खेलने नहीं जाता हूँ। चुटकी दे दे हंसत बाल सब, और सब लोग चुटकी दे दे कर जो है हंसते हैं, मुझे मेरा खिलवाड़ करते हैं। सिखा दे तो बलवीर, बलवीर ने सबको सिखा दिया है, बलराम ने सबको सिखा दिया है कि ये जो हमारा छोटा भाई है कृष्ण, ये काला है, हमारी माता पिता गोरे हैं और हम इसको खरीद कर लाए हैं, ये मेरा सगा भाई नहीं है। तो मैं जब जाता हूँ बाहर सब चुटकियाँ दे देकर मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी अवहेलना करते हैं माता। मुझे इसीलिए जो है बहुत दुख होता है और मैं बाहर खेलने बहुत कम जाता हूँ। तू मोही को मारन सीखी, दावही कभू ना खींचे। और तू बार बार मुझे ही मारती है और बलराम को मारती नहीं है, क्यों? जब वो इस प्रकार की शिकायत कर रहे थे कि उसी को यशोदा मैया मारती है और बलराम को नहीं मारती है, तो ये सारी शिकायत को यशोदा ठहर कर एकदम ममता भरे हृदय से निहार रही थी, एकदम देख रही थी, प्रेम पूर्वक देख रही थी। और उनके जो ढंग था, वो जो ढंग था शिकायत करने का, वो तुतली वाणी में, मीठी वाणी में वो उलाहनों को, वो शिकायत को वो जब सुनती है तो उसका मन ममता से भर जाता है, वात्सल्य रस जाग जाता है, तुरंत जल्दी करीब आती है और उसको अपने गले लगा लेती है। उसकी उस मीठी वाणी से, बालकृष्ण के मीठी वाणी से प्रभावित होकर अपने गले लगाती है और पुचकारने लगती है, प्रेम करने लगती है। मोहन को सुख रिस समेत लखी। और जब वो इस प्रकार रस भरी वाणी में, प्यार भरी वाणी में, ममता भरी वाणी में क्या कहते हैं, अपनी माँ से शिकायत कर रहा था मीठी बोली में, तोतली बोली में, तो उस समय एक टक निहारती है, देखती है। जसुमती सुनी रिझे और सुनते वो रिश्ती जाती है, बड़ी प्रसन्न होती जाती है, वो धन्य हो जाती है और तुरंत बालक को अपने गले लगाकर उसको पुचकारने और प्रेम करने लगती है। तो ये जो है ये अंतिम पद था सूरदास जी के बाल लीलाओं से जो यहाँ पर जमा करके दिया गया था। तो इस प्रकार हम पिछली क्लास में सूरदास जी के परिचय को भी और उनकी जीवनी, व्यक्तित्व को और उनके कृतित्व को सारे विषयों पर बहुत विस्तार से चर्चा किए हैं हम। फिर उसके बाद उनके द्वारा जो प्रस्तुत किए हुए 3 पद हैं हमारे इस पुस्तक में, उन 3 पदों पर भी हमने प्रकाश डाला है। लगभग अब ये जो है लेसन, दूसरा लेसन है पाठ्यक्रम की पुस्तक का, ये दूसरा लेसन समाप्त हो चुका है। फिर इसके बाद हम जो तीसरा लेसन है हमारा तुलसीदास जी का, तुलसीदास जी के परिचय को, उनके जीवन को, व्यक्तित्व को और कृतित्व पर प्रकाश डालेंगे। फिर उनके बाद उनके द्वारा प्रस्तुत किए हुए दोहों को देखेंगे। और सीरियल से ये जो 3 कवि है, 3 के 3, जैसे हम आरंभ में पढ़े कबीरदास जी, फिर उसके बाद पढ़े अभी समाप्त हुआ लेसन जो सूरदास जी है, अब पढ़ने वाले हैं वो तुलसीदास जी है। ये तीनों के तीनों जो महान कवि है, ये भक्ति काल के ही है। स्वतः सुखाय रघुनाथ गाथा के कारण, यानी तुलसीदास जी ने कहा था कि मैंने अपनी रघु की कथा को अपने सुख के लिए लिखा है। तो न केवल तुलसीदास जी बल्कि सूरदास, कबीरदास और जितने भी महान कवि लोग भक्ति काल में हुए हैं, इन सभी लोगों ने अपने सुख के लिए अपनी भक्ति को प्रस्तुत किया है। और यही कारण है कि ये जो उनके काव्य प्रस्तुत किए हुए वो प्रामाणिक है, सर्वमान्य है और ज़्यादा ख्याति को प्राप्त किए हैं। तो इन कवियों में 3 कवियों में 2 कवि हम पढ़ चुके हैं, अब तीसरे आ रहे हैं तुलसीदास जी। वो राम भक्त हैं, उनके बारे में काफ़ी कुछ बातें हमको बताना है, इसकी बात की क्लास में हम आपको बताएंगे। फिर उनकी कविता को भी देखेंगे। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।